हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल। सो टुडे in my topic I'm going to explain you what are the respiratory organs in animal. So actually, what is basic meaning of a respiratory organ? Respiratory organs are also known as the respiratory surfaces. As you can see, in a human being, principal organ for the respiration is nothing but the pair of lungs. हमारे अंदर रेस्पिरेशन करने में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं लंग्स। नो डाउट, अगर हम देखें नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रकिया, अल्वियोलाई, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रोल और प्ले करते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन या तो रेस्पिरेटरी सरफेस आप किसे कहोगे? लंग्स को कहोगे। तो वैसे ही हमारे सीबीएसई में जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट दिया होता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सभी एनिमल में कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। So actually respiratory organ varies according to the type of animal. I'll show you some example. Like a respiratory organ in sponges, in coelentrates and flatworm. Like this is a sponge. Yes. And this is a jellyfish which belongs to the phylum coelentrates. And this is a liver fluke which belongs to the flatworm. तो इन सब में इन सभी के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होता है? तो इनके अंदर रेस्पिरेशन O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। हाँ, बाय द वेरी सिंपल डिफ्यूजन उनके बॉडी के सरफेस के थ्रू O2 अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन थोड़ी अलग टेक्निक से होता है। Like in sponge, this is sponge and this is jellyfish belongs to the coelentrates and this is liver fluke belongs to the flatworm. So O2 comes in and CO2 goes out them. It is by the very simple technique called as a simple diffusion. It takes place by the body surface. Now this is a earthworm, you can see. In the earthworm has a very mucus coated skin and the respiration in the earthworm takes place through this moist skin. Like oxygen comes in the skin and CO2 goes outside. अर्थवर्म जिसे हम केचुए भी कहते हैं, ये जिसे हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, इनकी स्किन है ना काफी म्यूकस वाली होती है, मतलब चिपचिपी होती है और इनके अंदर ऑक्सीजन इजीली अंदर आ जाता है और CO2 बाहर चला जाता है। तो इनके अंदर मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब ये है इंसेक्ट। इंसेक्ट आप कहो कॉकरोच कह लो या तो कोई भी इंसेक्ट कह लो। तो इंसेक्ट के अंदर एक स्पेशल ट्रकियल सिस्टम होती है जिसके अंदर उनके बॉडी वॉल में कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। इन होल्स को हम कहते हैं स्पाइरेकल। स्पाइरेकल के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसके बाद ट्रकिया होती हैं और ट्रकियोल होते हैं और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ट्रकियोल, ट्रकिया और स्पाइरेकल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसेक्ट में भी काफी इजी होती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट is made by the tracheal system. There are small opening which are called as a spiracle through which oxygen goes inside and bind to the trachea and then go to the tracheole. So same way CO2 comes via tracheole, trachea and spiracle. Respiratory system in aquatic animals, especially like a fishes, there is a gills is present. Some fishes are having a 2 pair of gills, some fishes are having 6 pair of gills, depend. सो रेस्पिरेशन फिशेस के अंदर गिल्स द्वारा होती है। कोई कोई फिशेस में 2 गिल्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं, किसी किसी में 6 पेयर भी हो सकते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एव्स, in case of amphibia, in case of mammalia and in case of reptilia generally takes place with the help of a lungs. तो ये आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों टेट्रापोडा में बिलोंग करते हैं। एव्स मतलब बर्ड्स, रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल्स और एम्फीबिया मतलब एम्फीबियन एनिमल और मैमल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल। तो इन चारों के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट लंग्स के द्वारा ही होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं, तो उनमें थोड़ा चेंजेस आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यह है फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग बेसिकली एम्फीबिया कहलाए जाते हैं क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और जमीन के ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन फ्रॉग के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो थोड़ी अजीब प्रकार की होती है। फ्रॉग अपने क्यूटिकुलर स्किन होती है, फ्रॉग की स्किन जो होती है वो क्यूटिकल स्किन होती है
और ये म्यूकस कोटेड होती है, मतलब चिपचिपी स्लीपरी स्किन होती है टोटली। अगर आप फ्रॉग को पकड़ने जाओ तो आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उनके स्किन के ऊपर काफी म्यूकस होता है, स्लीपरी स्किन होती है, उनकी पूरी की पूरी स्किन ग्लैंडुलर होती है। सो फ्रॉग अपने स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं जब वो पानी में होते हैं, और जब वो जमीन पे होते हैं तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। Frog are the basically slippery animal. If you try to capture them, you will not be able to capture them very easily, just because their full skin is a glandular. Frog are respirating through their moist skin or their cuticle skin. So such kind of respiration is called cuticular respiration. So this is what I have shown you, respiration in some organisms. So this was called respiratory organ in animal. Guys, if you truly understand this lecture, if you truly understood this lecture from my side, so please do subscribe to my channel and press the bell icon and enjoy the other upcoming videos of my lecture. Have a good day.